आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं? आप सोचते हैं कि वक्त तेज़ी से निकलता जा रहा है और आप हैरान हैं कि आया आप वो कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। शायद वक्त ब वक्त हम सब ऐसा महसूस करते हैं, इसलिए अगर आप आज मेरे साथ बने रहेंगे तो आप जानेंगे कि किस तरह आप अपना वक्त बर्बाद न करते हुए हर उस मौके का फ़ायदा उठाते हैं जो खुदा आपको देता है। आज की सुबह मैं आपके साथ खोए हुए मौके की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में अक्सर औकात डर की सबब या काहिली के सबब या सुस्ती या गैर जिम्मेदारी या गलत सोच की बिना पर हम बहुत से मौके को खो बैठते हैं जो खुदा हमें देता है। और मैं आपसे एक चीज कह सकती हूँ, शैतान कोई भी मौका खोता नहीं है। अगर उसे मौका मिलता है परेशान करने और मसला खड़ा करने का या किसी को तबाहाल बनाने का, तो वो बेशक हर मौके का फायदा उठाता है। हमें नेकी करने के जो भी मौके मिलते हैं हमें उसका फायदा उठाना चाहिए ताकि लोगों के लिए बायसे रहमत बने और जिंदगी में खुशहाली को देख पाएं। उन मौकों को हाथ से जाने ना दें जो खुदा आपको देता है। मैं चाहती हूं कि आप अपनी बाइबल इफिसियों 5 पर खोलें। 30 साल पहले जब मैं कलाम इलाही की संजीदा तालिबे इल्म बनी, तो जिन सहीफों पर खुदा मेरी तवज्जो ज्यादा मरकूज करता उनमें से एक ये है जिसका हवाला मैं आपको देने की तैयारी कर रही हूं। इफिसियों 5:15 में है, पर गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। मेरे ख्याल में हम जितने हैं उससे हमें थोड़ा और ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। हमें इतनी भी एहतियात नहीं बरतनी कि डर कर जिए। हमें खुदा के तरीकों में मोहतात रहना है, लेकिन इतनी भी एहतियात ना बरतें कि शरीयत में उलझ कर रह जाएं या डरे सहमे हुए रहें। लेकिन अगर हम मोहतात नहीं रहते कि हमारे दोस्त कौन हैं, टीवी पर हम क्या देखते हैं, हम किस किस्म की फिल्में देखते हैं, हम किस किस्म की किताबें पढ़ते हैं, हम किस तरह की मौसीकी सुनते हैं, अगर हम मोहतात नहीं है कि अपने पैसों का क्या करते हैं, वक्त का क्या करते हैं, तो हम अपनी जिंदगी जीते हुए बर्बाद करते हैं, जिंदगी का खात्मा करते हैं। बहुत से ईसाई हैं जो बहुत दुनियावी हैं, मतलब वो खुद को ईसाई कहते हैं, वो शायद चर्च भी जाते हैं, पर वो बहुत जिस्मानी, खुदगर्ज और खुद परस्त जिंदगी जीते हैं। मैं नहीं समझती कि काफी लोग पाकबाजी की जुस्तजू करें। मैं नहीं समझती कि ज्यादातर लोग समझते हैं कि उन्हें गुनाहों से पाक किया गया है, जिसका मतलब है खुदा के इस्तेमाल के लिए मखसूस किया गया है। क्या आपको पता है कि ईसाई होने के सबब से जिस लम्हा आप मसीह को अपना निजात दहिंदा तस्लीम करते हैं, रूल खुद आपको पाक करता है और उसका मतलब होता है कि आपको खुदा के इस्तेमाल के लिए अलग किया गया। ये मिंबर एक चीज के लिए इस्तेमाल होता है, इसे मेरे लिए पाक किया गया है। इसका कहने का मतलब यह है कि जब मैं तबलीग करती हूँ, हो सकता है ये बड़ी नाक़िस मिसाल हो, पर यही इसका मकसद है, इसलिए ये बना है, इसलिए हम इसे किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करते। इसका बड़ा ख्याल रखा जाता है, इसके लिए एक खास बक्सा है जिसमें हम इसे ले जाते हैं। हम यह ख्याल रखते हैं कि ये टूटे नहीं। जिस तरह से इसे एक मकसद के लिए मखसूस रखा गया है, उसी तरह आपको भी किसी मकसद के लिए बनाया गया है। अगर आप अपना मकसद पूरा नहीं कर रहे हैं या अपने मकसद के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो आप खालीपन और मायूस महसूस करेंगे। और जब आप खालीपन और मायूस महसूस करते हैं तो अक्सर आप बरहम हो जाते हैं और आपके साथ मेलजोल मुश्किल होता है। और हमें हर चीज में कुछ ना कुछ नुक्स नजर आता है, हर चीज में और हर एक में हमें कुछ ना कुछ बुराई नजर आती है। पर मसले की जड़ यह होती है कि अक्सर औकात हम वो नहीं कर रहे होते जो हमें करना चाहिए। क्या यहां कोई जोरदार आमीन कहेगा ताकि मैं और ज्यादा बेहतर तबलीग करूं? जब मैं ये कह रही हूं कि हमें मोहतात होकर जीना चाहिए, तो मैं ये यकीन कर लेना चाहती हूं कि किसी पर खौफ तारी ना हो जाए, क्योंकि इस हफ्ते हम लोगों को डर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तीमुथियुस 2 में 1:7 में है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत, मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है।
पतरस 2:3-14 में बाइबल कहती है कि जब मसीह आएंगे, जब वो वापस लौटेंगे अपने लोगों को घर लाने के लिए, तो वो हमें खौफ से आजाद और ईमान पर चलते हुए देखना चाहते हैं। खौफ से आजाद और ईमान पर चलते हुए हम दो में से एक तरीके पर चल सकते हैं, या तो खौफ के मारे या फिर ईमान के सहारे, दिलेरी से जारहाना तौर पर या खौफ के मारे। कितने वक्त खुदा हमसे कुछ करने के लिए कहता है, हमें उज्र उठने के लिए कहता है, हमें देने के लिए कहता है। यहां पर भी ऐसे बहुत से लोग हमें, जिनको रूल खुद ने हमारा पार्टनर बनने के लिए कहा होगा। जब मैं आज सुबह पार्टनरशिप के लिए कह रही थी, पर हो सकता है शैतान को ज्यादा देर नहीं लगी होगी बहकाने के लिए, क्योंकि हमें तो बस ये सुनने की देर है। ठीक है, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारा क्या, और तुम्हें पता है तुम्हारे पास इतने सारे पैसे बचे भी नहीं है, इसलिए अगर तुम उसका वादा कर लेते हो तो तुम ये और वो नहीं कर सकोगे। हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए कि शैतान को मौका ना दे हमें उस मौके से महरूम करने का जो खुदा ने हमें दिया है, क्योंकि सच्चाई यह है कि खुदा अपनी मर्जी पूरी करने के लिए किसी और को ढूंढ लेगा। आपको यह समझना चाहिए कि खुदा आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो कभी भी आपसे कुछ लेने की कोशिश नहीं करेगा। खुदा हमें हमेशा ऊपर उठने और हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। मौकों को हाथ से जाने ना दे। मैं समझती हूं कि अक्सर खुदा हमें कुछ करने के लिए कहता है और हम ईमान का कदम उठाते भी हैं, लेकिन उसी वक्त शैतान हमसे झूठ कहता है। क्या अगर, क्या अगर, क्या अगर, तो क्या होगा अगर यह कारगर ना हुआ? क्या होगा अगर तुम नाकाम हुए? क्या होगा अगर तुम्हें चोट लगे? बाज़ औकात बस शामिल होने के लिए भी बहुत से लोग चर्च में बैठे रहते हैं पर किसी चीज में शामिल नहीं होते, क्योंकि वो डरते हैं कि उन्हें चोट पहुंचेगी, या वो डरते हैं कि उनका फायदा उठाया जाएगा। तो तुम्हें पता है, अगर मैं मदद करना शुरू कर दूं तो वो चाहेंगे कि सारा काम मैं ही करूं। तो सीखिए कि किस तरह हाँ कहें और सीखिए कि किस तरह ना कहें। हमें बेकार के बहाने करना छोड़कर खुदा की फर्माबरदारी करना शुरू करना है। फिर क्या होगा? बाइबल हमें बताती है कि इब्रानियों 10 में है कि खुदा हमसे कभी खुश नहीं होगा अगर हम डर कर पीछे हट जाएंगे। डर हमें पीछे हटाता है और ईमान हमें जिंदगी में दिलेर, जोशीला, फुर्तीला और मुस्तैद बनाता है, क्योंकि ईमान हमें उम्मीद बंधाता है और हम तवक्को करते हैं किसी अच्छी चीज की। हम समझते हैं हमारी कुछ कद्र है और खुदा हमारा इस्तेमाल कर रहा है, पर जैसे ही हम खौफ के साए में घिरते हैं तो पीछे हटना शुरू करते हैं। बाइबल कहती है, खौफ के मारे पीछे मत हटो। रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। इब्रानियों 10:38 में है, मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा और अगर वो डर कर हटेगा तो मेरा दिल खुश नहीं होगा। हमें खौफ में नहीं जीना है। रोमियो 8:15 में है कि हमने रूल खुद को इसलिए नहीं पाया है कि एक बार फिर डर के गुलाम बनकर जिए। गलतियां करने से ना डरे, खुदा को खोने का खौफ ना पाले। हर कोई खुदा से सुनना चाहता है, पर ज्यादातर लोग ईमान का कदम नहीं उठाते ये जानने के लिए कि आया वो सचमुच खुदा को सुन रहे हैं या नहीं। आपसे सच कहती हूं कि हमें हमेशा ये यकीन नहीं होता कि आया हम खुदा को सुन रहे हैं। इसलिए आप जानते हैं हम क्या करते हैं? चीजें आजमाते हैं। मैं नहीं जानती कि पिछली रात यहां डिलीरियस बैन रखने का फायदा होगा या नहीं। मैं नहीं जानती, सचमुच नहीं जानती। मुझे यकीन नहीं था, तो मैंने सोचा, आपको पता है हमारी एक खास ऑडियंस होती है जो हमें सुनने आती है, और क्या वो उसे पसंद करेगी या उसे पसंद नहीं करेगी। फिर हमने सोचा तो हम नौजवानों तक पहुंचने की कोशिश करें, तो क्यों ना कुछ मुख्तलिफ किया जाए। फिर शैतान ने कहा ठीक है, पर अगर तुमने बूढ़ों को तकलीफ पहुंचाई तो फिर खुदा कहता है कि अगर तुम नौजवानों पर करम करो। हम क्या और अगर से गुजरते हैं। हमने इस साल ये सोच लिया है कि हम आगे बढ़ते जाएंगे उस वक्त तक जब तक खुदा ना रोके। हम 6 महीने तक बैठकर एक ही चीज का पता लगाने के लिए वक्त नहीं गुजारेंगे, दुआ नहीं करेंगे खुदावंद। जानते हैं हमें दुआ करनी चाहिए, हमें खुदा को तलाश करना चाहिए, पर बाज़ औकात आप सिर्फ इतना करें कि बस कोशिश करें। कोशिश, मैं ये सलाह नहीं दे रही हूं कि अपनी कार देकर ये देखने की कोशिश करें कि खुदा आपको नहीं देता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तब तो आप काम पर भी नहीं जाएंगे। हम उस हालत में हैं कि ऐसा कर सकते थे। अगर इसका नतीजा अच्छा बरामद नहीं होता तो इससे हमारी मिनिस्ट्री बंद नहीं हो जाती या हमारे लिए दुनिया खत्म नहीं हो जाती।
तो क्या हुआ? वो जबरदस्त था। पिछली रात तिल धरने की जगह नहीं थी। 1500 लोगों ने खुद की जिंदगी मसीह को वक्फ की। पिछली रात यहाँ हैरत अंगेज तौर पर नवाजिशें रही। हम यकीन से नहीं कह सकते कि जब हम प्लेटफॉर्म को बदल रहे थे तो लोग क्या महसूस कर रहे थे, पर मैं आपसे सच कहती हूँ कि आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं। मैं नहीं जानता कि इसके बारे में मैं क्या महसूस करता हूँ, लेकिन आपको कुछ पता है, हम मजहबी नजरिए से हट रहे हैं। अब इससे पहले कि कोई मुझे संसार करना चाहे, मुझे आपको बताने दें कि इससे मेरा क्या मतलब है। एक बार फिर कहूं, हम उन लोगों की तबलीग करते रहते हैं जिनकी तबलीग हो चुकी है, और हम हर चीज को उस तरह से उन्हें पेश करते हैं जिस तरह वो चाहते हैं। आपको पता है यहाँ ऊपर फरिश्ते और कुरीबी और बरबत पसंद आएगा, पर आपको कुछ पता है, आज की दुनिया के बहुत से लोग, खास करके जो हमारे नौजवान हैं, वो रस्मी मजहब से दूर होते जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने मजहब को माना ये सोचते हुए कि वो खुदा को मान रहे हैं, जबकि बहुत सी जगहों पर उन्होंने खुदा को आजमाया ही नहीं है। और जब लोग मुझे टेलीविजन पर देखते हैं तो मेरे पास बस चंद मिनट होते हैं क्योंकि वो चैनल बदल देते हैं अपने हाथ में ली हुई उस चीज रिमोट से। और मेरे ख्याल में बाज औकात हमें हर चीज उस ढंग से नहीं करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो हमें पसंद है। आपने सुना जो मैं कह रही हूं? उन लोगों की खातिर जो मसीह को नहीं जानते हैं, हमारे पास एक फिल्म की शहादत है जो इस हफ्ते में बता नहीं पाई, और वो ये कि एक शख्स ने बताया कि एक रात वो समझ रहा था कि खबरें देख रहा है, और वहां मैं आ गई और उसने कहा कि मैंने सोचा कि वही खबर है, और उसने बताया मैंने बहुत जल्द सोचा, खुदाया दुनिया खत्म होने वाली है, बेहतर है मैं खुद को सही कर लूं। फिर कुछ देर सोचते रहने के बाद वो खबरें देखने लगा। फिर उसने जाना कि वो नहीं देख रहा है, पर उस वक्त तक उसे वो पसंद आने लगा जो मैं कह रही थी। इसलिए अब वो रोजाना मुझे सुनने लगा, और 3 हफ्ते बाद वो घुटनों के बल बैठ गया और खुद की जिंदगी मसीह को दे दी। इसलिए हम महसूस करते हैं कि इस वक्त खुदा हमें बहुत से मौके देता है बदलने के लिए। बाज औकात जब जहाज काफी वक्त से एक ही सिमत में जा रहा होता है तो उसे मोड़ना आसान नहीं होता। चाहे आप जो भी कर लें, आप थोड़ी बहुत तनकीद तो होगी ही, क्योंकि लोग बाज औकात तब्दीली से ज्यादा खुश नहीं हो पाते हैं। हमें चंद खतूत मिलेंगे जिसमें कहा गया होगा मुझे यह पसंद नहीं है। चंद एक लोगों ने लिखकर कहा इबादत के वक्त आप जो फॉग मशीन इस्तेमाल करती हैं वो मुझे पसंद नहीं। तो मैं आपसे क्या कहूं, मैं भी पसंद नहीं करती। जब यहां ऊपर प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के साथ होती हूँ, मेरी समझ में नहीं आता कि इसके साथ आप गाते कैसे हैं। इससे मेरी आवाज दब जाती है। मैं सोच रही हूँ या मेरी आंखें ऐसी हो जाती है। मुझे अब तक फॉग मशीन की आदत नहीं हुई है। मेरे बेटे ने मुझसे बड़ी अक्लमंदी की बात की। उसने कहा आप जानती हैं जितना कि मैं जानता हूं, आपको खुद की तबलीग करने के लिए नहीं कहा गया है। मेरे ख्याल में अक्सर औकात हम सिर्फ बैठे रहते हैं और अपनी छोटी सी मजहबी किश्ती में सैर करते रहते हैं, खुद अपने आप की तबलीग करने की कोशिश में। हमें खुद को फरामोश करके ये समझना चाहिए कि आज हमें लोगों की तबलीग करना आना चाहिए। यीशु लोगों से मिले थे जिस हाल में भी वो थे। मैं समझौते की बात नहीं कर रही हूं। हम अपने पैगाम में समझौता नहीं करते हैं, हम अपने अखलाक में समझौता नहीं करते हैं। लेकिन अगर मैं अपने कपड़ों की स्टाइल बदलकर कुछ ज्यादा लोगों को मुतवज्जा करती हूं, या आज के दौर का माहौल बनाकर, या कुछ चीजों को बदलकर, तो मैं समझती हूं कि हमें ऐसा करना चाहिए। आपको पता है, इन सब के बारे में मेरे दिल में डर बैठा था। तो क्या अगर यहां तक कि हमारी पिछली रात की कॉन्फ्रेंस में जलसे के बावजूद हमने हदिया नहीं लिया। पिछली रात यहाँ हमारे पास 9000 लोग थे। बहुत अच्छा हदिया जमा हो जाता। हमें महसूस नहीं हुआ कि हमें ऐसा करना चाहिए। हमने महसूस किया न, चूंकि यहाँ पर बहुत सारे गैर निजात याफ्ता लोग होंगे, हमें खुदा पर भरोसा करना चाहिए कि वो इस कमी को पूरा करेगा, क्योंकि हम उन लोगों से बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहते थे जो देने के उसूल को जानते नहीं। आप जानते हैं कि कितनी बार हमें अपने जहन में सुनाई दिया, आप कॉन्फ्रेंस से तो शायद उसका खर्चा भी नहीं निकाल पाएंगी, तो उस कॉन्फ्रेंस से तो शायद आपका खर्चा नहीं निकलेगा। जो बात यहां पर मजेदार है वो ये कि हमने किसी भी और जगह से ज्यादा यहां पर अपने वसाइल बेचे हैं। मैं आपसे कुछ कहती हूं, खुदा के पास कई जरिए हैं वो देने के जो वो आपको देना चाहता है।
बराए करम डर कर जीना छोड़ दे, बराए करम शैतान के झूठ को सुनना बंद कर दे, डर कर पीछे कभी ना हटे, शैतान को अपनी खुशियां बर्बाद ना करने दे, जब मौका मिले तो उसका फायदा उठाए। आगे बढ़ते हैं, दोबारा चलें इफिसियों 5 पर, आयत 15 की दूसरी लाइन वो शुरू होती है, बस गौर से देखो कि कैसे चलते हो, मकसद के साथ सही लायक ढंग से जियो, ना कि नादानों और अहमकों की तरह, बल्कि दाना अक्लमंद और ज़हीन लोगों की तरह। कुछ ईसाई जो हैं वो बड़ी बेहुदा हरकत करते हैं, मेरा मतलब बेकार की चीजें करते हैं। बाइबल कहती है कि हमें अपने जहन को नया बनाना चाहिए, ये नहीं कहती कि हमें उसे निकाल देना चाहिए। चंद ईसाई ऐसे भी हैं जो बस, तुम्हें पता है मैं रूहुल खुद से लबरेज हूं। चंद लोग जो रूहुल खुद से पुर होते हैं वो इतना ज्यादा पुरजोश होते हैं कि अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं करते हैं। ज्यादातर लोगों को जिनका रूहुल खुद के साथ इंतहा पसंदाना ताल्लुक है, उन्हें 3 महीने तक कहीं बंद कर देना चाहिए। उनमें से एक मैं भी हूं, मेरा मतलब जनाब, जब मैं रूहुल खुद से पुर हुई तो मुझे मेरे चर्च से बाहर निकाला गया। इसलिए नादान, अहमक, नासमझ, बेवकूफ शख्स की तरह ना जिए, पर जो भी करें उसमें अक्ल इस्तेमाल जरूर करें। देखिए आयत 16, वक्त को गनीमत जानो। वक्त की कीमत होती है ना? वाह, वक्त को गनीमत जानो, हमें वक्त को बर्बाद नहीं करना है। हम आज ऐसे लोगों का जायजा लेंगे जिन्होंने अपनी सलाहियत और हुनर को बर्बाद किया, मौकों को हाथ से जाने दिया। मेरे ख्याल में 24 घंटे हमारे लिए मौके होते हैं। क्या हैरत अंगेज नहीं कि कुछ लोग जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाते और कुछ हैं जो बहुत कुछ पा जाते हैं, जबकि दोनों के पास उतना ही वक्त होता है। किसी को भी दिन के 24 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा और ना ही किसी को कम मिलेगा। यह बड़ी दिलचस्प बात है कि जब हमें मौका मिलता है तो हम कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है। नहीं, ये वक्त होने की बात नहीं है, ये बात है हम अपने वक्त का क्या करना चाहते हैं। एक चीज जो बड़ी हमकाना है वो है वक्त बर्बाद करना। वक्त बर्बाद करना। एक सुबह मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी और मैं बस खुदावन से बात कर रही थी कि जैसा हम करते हैं ऐसा लग रहा था कि उस हफ्ते में बहुत सा वक्त सर्फ कर रही थी मुख्तलिफ चीज़ों से, जो मैंने महसूस किया कि अच्छा दिखने के लिए मुझे चाहिए, जैसे फेशियल, बाल संवारना, नुमाया करने जैसी कोई चीज़ें, ये वो और वो कुछ। हम इस कुछ और की बात नहीं करेंगे। तो उस सुबह मुझे तैयार होने में कुछ वक्त लग गया। मैंने अपने कपड़े 2 या 3 बार बदल दिए। मैंने खुदावन से कहा मुझे ऐसा महसूस होता है मैंने सही दिखने के लिए बहुत सा वक्त सर्फ किया, और उन्होंने जवाब दिया ये सच है, तुम अपना वक्त खर्च कर रही हो, तो आपको ये यकीन करना चाहिए कि आप वक्त वहां खर्च कर रहे हैं जहां आपको खर्च करना चाहिए, जैसे हम अपना पैसा खर्च करते हैं। मैं इस बारे में आज यहां बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी, पर मैं आप में से हर एक को सलाह दूंगी कि जब आप घर जाएं, कभी भी 2-3 दिनों के अंदर, मैं चाहती हूं कि आप 1 घंटा सर्फ करें, एक कागज लें और बैठकर रूहुल खुद की रहनुमाई में उस पर लिखें कि आप अपना वक्त क्या क्या करने में खर्च करते हैं, आपके वक्त का ज्यादा हिस्सा किस चीज पर सर्फ होता है, और फिर खुद से आप सवाल करें क्या इससे मुझको या खुदा के दीन को कुछ फायदा हो रहा है। बस खुद से पूछे क्या ये वही है जो मुझे करना चाहिए। अक्सर लोग कुछ करते हैं और उन्हें खुद भी पता नहीं होता वो क्यों कर रहे हैं। वो मुझे पता नहीं, सब ऐसा करते हैं, तो आप उसके बारे में क्या महसूस करते हैं? पता नहीं। कभी कभी हम अब भी वो चीज करते रहते हैं जो अरसा पहले खुदा ने खत्म कर दिया। और जैसा कि मैंने कल कहा, अगर घोड़े को मरकर 10 साल हो गए हैं तो उस पर से
उतर जाओ। बाज औकात दुख होता है लोगों को उन चीजों से चिपके देखकर जो मुर्दा हैं, जिनमें जरा भी जान नहीं होती, जिनका कोई फायदा नहीं, कोई हरकत नहीं, उसे किसी को मदद नहीं पहुंचती। वो एक तरह से सबकी जिंदगी चूस रहा है, पर फिर भी लोग उसे छोड़ने को तैयार नहीं। तो शुक्र खुदा का, 10 सालों से मैं यही करता रहा हूं और यही करते रहूंगा। हालेलुया, आमीन। अपने वक्त को गनीमत जानो, हर मौके का फायदा उठाओ। एम्पलीफाइड बाइबल में है, हर मौके को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। तो हमें ऐसे कितने मौके मिलते हैं कि किसी के काम आए पर हम उन्हें मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। कितने मौके हमारे सामने आते हैं कि हम उसका हिस्सा बने जो खुदा दुनिया में कर रहा है, पर हम बेतुका बहाना बनाकर खौफ से, डर के मारे पीछे हट जाते हैं। हमें कितने मौके मिलते हैं किसी को बहाल करने के, किसी की तारीफ करने के, किसी के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने के। जैसे कि मेरे बेटे ने मिशन वीडियो में कहा है, कितना बाबरकत है कि हम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं, किसी से दोस्ती करने का मौका, किसी को अपना बनाने का मौका, किसी अजनबी या गैर मुल्की या वो शख्स जो गैर महफूज महसूस करता हो उसे इत्मीनान दिलाने का मौका, फैमिली के साथ वक्त बिताने का मौका, अपने वालिदैन को बुलाने या उनसे जाकर मिलने का, जो हमेशा यहां नहीं होंगे। और याद रखिए, आप जो भी बोते हैं आप वही काटते हैं। अगर आप इस वक्त बालिग हैं और आप अपने वालिदैन का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो याद रखें कि कभी आपको भी जरूरत होगी कि आपके बच्चे आपका ख्याल रखें। तो मेरे पास जरा भी वक्त नहीं है। हाँ, आपके पास है, आपके पास उतना ही वक्त है जितना कि दूसरों के पास। बस फर्क यह है कि आप उसका क्या करते हैं। एक चीज जिसके लिए जिंदगी के आखिर के काम के जुनूनी लोग पछताते हैं, मैंने मुबल्लिगों को कहते हुए सुना है, मिनिस्टर्स को कहते हुए सुना है, मारूफ मुबल्लिगों को कहते हुए सुना है, मैंने कहा है, बिजनेसमैन कहते हैं, बड़े से बड़ा आदमी कहता है। जब मैं पलट कर देखता हूं, एक चीज के लिए मैं पछताता हूं। लोग कहते हैं वो ये कि मैंने अपनी फैमिली के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारा, या मैंने ज्यादा वक्त ताल्लुकात बनाने में नहीं गुजारा, रिश्ता बनाया नहीं। अपने आप को ऐसी सूरत हाल में ना खड़ा करें कि एक दिन आप न सिर्फ बूढ़े होंगे बल्कि बूढ़े और तन्हा भी। मैं आपको सचमुच सलाह दूंगी कि खौफ में आप ना जिएं, नई चीजों को आजमाने से ना डरें, कोई ऐसी चीज करने से ना डरें जो आपने पहले कभी ना की हो, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी पीछे देखते हुए इस सोच में नहीं गुजारनी है कि क्या हुआ होता अगर मैंने कुछ और दिलेरी से काम किया होता। दुनिया खत्म नहीं हो जाती अगर आप गलती करते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मैं गलती करती हूँ तो कम से कम इतना तो सीखती हूँ कि उसे दोबारा ना करूँ। आज हम चंद तालीमात पेश कर रहे हैं जो सचमुच सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बढ़ना चाहते हैं और वो बनना चाहते हैं जो खुदा चाहता है कि वो बने, और मैं समझती हूँ कि वो आप हैं। ये मेरे चंद पसंदीदा दर्स हैं। ये वो दर्स हैं जिन्होंने राह खुदा पर चलने में मेरी किसी और की निस्बत ज्यादा मदद की है। आई वॉज ऑलवेज ऑन माई माइंड वो तालीमी सीरीज है जो आज हम पेश कर रहे हैं, और बोनस DVD इट्स नॉट ऑल अबाउट मी। अक्सर औकात जिंदगी में वो चीजें खरीदना चाहते हैं जिससे उनको मदद मिले और वो मिले जो वो चाहते हैं, ना कि वो चीजें खरीदें जो उनको सिखाए कि किस तरह वो खुद को भूल जाएं और ज्यादा वक्त वो करते रहें जो खुदा चाहता है कि वो करें। पर जैसा कि मैंने कहा, ये आज का दर्स सचमुच मजबूत लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए जो रूहानी तौर पर पुख्ता होना चाहते हैं और खुदा के पास उनके लिए जो मंसूबा है उस पर अमल करना चाहते हैं। और मैं समझती हूँ कि वो आप हैं। दरअसल मेरे ख्याल में आप हमें फोन करने का जरा भी इंतजार नहीं कर सकते। मैं आपको कहना चाहूंगी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपके लिए बहुत खुश हूँ जो मुस्तकबिल में आपके लिए खुदा के पास है। जॉय स्मायर मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joysmire.org पर विजिट करें और अपनी इब्तिदाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।